हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया यार। अपन पढ़ रहे थे IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। ध्यान से सुनना बातों को और समझना, ठीक है? अपन यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने स्टार्ट करी थी और ऑर्गेनिक में भी IUPAC के अंदर क्या करते हैं यार? बेसिकली जो IUPAC के अंदर करते हैं वो कि आपको कोई भी कंपाउंड दे देते हैं और उसका आपको नामकरण करना होता है। सीधी सी बात करें, किसी का भी आपको नाम बताना होता है। जैसे अपन घर पे कोई बच्चा हुआ तो उसका नाम रखते हैं ना, कुछ है ना, कि उसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, रामफल रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है? तो वैसे ही यहां पर कंपाउंड्स अपन को दिए जाएंगे और कंपाउंड्स के नाम अपन सीखेंगे, ठीक है? IUPAC के अंदर यही काम करते हैं। लेकिन यार नाम सीखने से पहले अपन को यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक तो पता हो यार, ABCD तो पता हो। तो बस वही ABCD से शुरुआत करी थी। लास्ट लेक्चर आपने, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जो क्लासेस जो है ना वो एक के बाद एक जो है वो लेते रहोगे, ऐसे बीच में जो है वो स्टार्ट नहीं करोगे। अपनी क्लासेस जो है उसमें कंटिन्यूटी बना के रखोगे यार, बैकलॉग नहीं होने दोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो बढ़िया समझ में आएगी। क्वेश्चंस गलत नहीं होने दूंगा, बस आपको अपनी जो क्लासेस हो रही हैं वो आपको टाइमली लेनी है। बोला ठीक है। अपन यार डिग्री पढ़ रहे थे कार्बन की। अपन क्या पढ़ रहे थे? डिग्री। उसमें मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोल देंगे और 3 डिग्री को टर्सरी बोल देंगे, ठीक है? तो 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, 2 डिग्री कौन सा होता है, 3 डिग्री कौन सा होता है? मैंने आपको कहा था कि 1 डिग्री कार्बन जो है वो कार्बन होंगे, वो कार्बन जो डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो 2 डिग्री कार्बन। वहीं मैं बात करूं 3 डिग्री की, तो वो कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो वो होता है यार 3 डिग्री कार्बन। बोला समझ में आई बात? आई। फिर मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होता है। तो जो 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन पर लगे हुए होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, और जो 3 डिग्री कार्बन पर लगे हुए होंगे वो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको कार्बन की डिग्री पता चल गई तो आपको हाइड्रोजन की डिग्री भी पता लग जाएगी। फिर मैंने यार आपको जाते जाते एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है? और कुछ ने उसका आंसर भेजा भी, वो अपना आंसर जो है वो मैच करा लेना यार। कुछ का गलत भी था, ठीक है? वो गलत कैसे था वो भी देखना है ना। कुछ ने गलत कर रखा था, मैंने देखे हैं, सबके आंसर देखे हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पर आपको रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि चैट में यार लिख के यार समझ में भी आता भी नहीं, तो मैंने सोचा कि क्लास में आपको बता भी दूंगा। तो ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन था और मैंने आपको पूछा था कि इसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। वो मैंने बता दिए थे आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कितने हैं। मैंने आपको हाइड्रोजन वाले आपको बताने थे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने। ध्यान से सुनो, यहां देखो भाई, इसको ध्यान से देखना, इस डायग्राम को। ये जो अपना कंपाउंड है, डायग्राम बोल रहा हूं, कंपाउंड जो, इसको ध्यान से देखना। मैंने आपको कहा था कि जो पॉइंटेड जगह है वहां क्या है, कार्बन है। ये जो ऐसा लाइन वाला जो है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन संरचना कहा जाता है इसको, ठीक है? ये क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं किसके बीच के, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड दर्शाए अपन ने, कार्बन को नहीं दर्शाया है, ठीक है? उनके बीच के जो बॉन्ड हैं उनको दर्शाया गया है। बोला ठीक बात है। तो यहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और अपन को अपने आप समझना है कि ये क्या है, बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का। मतलब ये बॉन्ड है तो यहां पर कोई ना कोई कार्बन रहा होगा और यहां पर भी कार्बन है, तभी तो बॉन्ड बना होगा बीच में भाई, तभी तो बॉन्ड बनता है ना। सिर्फ यहां पर अकेला कार्बन होता है, इसका इधर बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता भाई। बॉन्ड बनाने के लिए साथ में कोई तो चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूं, बॉन्ड क्या होता है, रिश्ता होता है। तो रिश्ता खुद से ही बना लोगे क्या? नहीं बना सकते ना, कोई साथ में पर्सन तो चाहिए ना रिश्ता बनाने के लिए। बोला चाहिए। तो वही बात यहां पर है। ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, सिर्फ अपन बॉन्ड दर्शाते हैं। कौन से बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड है वो दर्शाते हैं। बाकी अपने आप को खुद को समझना होता है कि कहां कार्बन होगा, कहां हाइड्रोजन होगा। अब मैं यहां बोल रहा हूं, यहां पर ये बॉन्ड है, ये लाइन खींच रखी है, मतलब क्या है, ये एक बॉन्ड है। तो किसके बीच में बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो यहां कार्बन मानूंगा मैं, यहां भी कार्बन है, ठीक है? और कुछ ने, मैं देखा, मैंने इसको भी यहां पर इसको कार्बन मान लिया, इसको भी कार्बन मान लिया। अरे ऐसा नहीं है,
ये लाइन खींच रखी है मतलब ये एक बॉन्ड है, ये दूसरी लाइन खींच रखी है मतलब क्या है, ये दूसरा बॉन्ड है, मतलब दो बॉन्ड है यहां पर, डबल बॉन्ड है यार। जैसे यहां कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, बस ये वाला बना रखा है। तो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां ले कार्बन यहां ले कार्बन है, नहीं ऐसा नहीं है। दो लाइन एक जगह खींच रखी है मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि डायरेक्ट क्या है, सिर्फ एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। बोला ठीक है भैया, 1 डिग्री कार्बन पता चल गया हमें। मैं इस कार्बन की बात करता हूं इस पॉइंट वाले जगह पर, तो यहां पर कार्बन है। बोलो ठीक है भैया है। ये देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इधर ये वाला कार्बन, इधर इससे जुड़ा हुआ है, इधर इससे जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात कर लेता हूं मैं, नीचे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब क्या हुआ 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर देखो ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, मतलब सिर्फ 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ 2 डिग्री कार्बन है। वही मैं बात करता हूं इस कार्बन की, तो ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बन है। ये जो दो लाइन और खींच रखी, एक तो ये बॉन्ड हो गया, दो ये अलग से बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये क्या है 3 बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो एक ये लाइन तो आपकी बॉन्ड दर्शाई रही है, इसके साथ में एक और लाइन है, मतलब डबल बॉन्ड हो गई भाई। यहां पर देखो 3 लाइन खींच रखी, मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड हो गए। कोई दिक्कत है क्या यार? नहीं होनी चाहिए ना। आवाज थोड़ी अलग लग रही है, तबीयत का थोड़ा सा पानी पी लूं एक बार, वापस करते हैं। देखना भाई, अब आपको 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने, 3 डिग्री कार्बन कितने, वो तो आपको पता लग गया। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 1 डिग्री कार्बन, ये 3 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं मैं यहां लिखूंगा, अपने मैच कर लेना। ये 1 डिग्री कार्बन तो 3 है भाई। 2 डिग्री कितने हैं, 1 और 2, 2 क्या है आपके 2 डिग्री कार्बन है, तो मैं यहां लिख दूंगा 2 डिग्री है। 3 डिग्री कितने हैं, एक आप कार्बन आपका क्या है 3 डिग्री कार्बन है, तो यहां मैं लिख दूंगा एक कार्बन क्या है 3 डिग्री कार्बन है। लिख दिया। अब देखना कहां है अपन को, देखना है यार 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपने कार्बन देख लिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, ठीक है, दिमाग जो है ना उसका इस्तेमाल किया ढंग से, बस उसको यहां क्वेश्चन में रखना है और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्वेश्चन में उसको प्रेजेंट रखना है, फिर आपका काम बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखना। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं वो देखो भाई, यहां पर ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, एक ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है बताओ मुझे, कितने हाइड्रोजन है, 3 है क्या, 3 है क्या इसके पास में, नहीं 3 नहीं है। बोला क्यों नहीं है भैया, 3 क्यों नहीं है, ध्यान से देखो इस कार्बन को, यहां जो कार्बन उसको ध्यान से देखो। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया, 4 बॉन्ड बना सकता है। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक यार ये बॉन्ड बना रखा है, एक ये बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, डबल बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ में बना रखे हैं। इस वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन के साथ में, मतलब एक इस कार्बन ने अपने 2 बॉन्ड तो बना लिए, 4 में से 2 गए, कितने बचे, सिर्फ 2 ही तो बचे। और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 में से 2 बॉन्ड उसने किसके साथ में बना लिए, कार्बन के साथ में बना लिए, तो कितने बचे, 2 ही बॉन्ड बचे, तो वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 तो यहां के हो गए। फिर यहां पर देखते हैं इस वाले कार्बन पर आ जाओ, कितने हाइड्रोजन है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया, 4 बना सकता है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना के, एक तो ये बना रखा है, उसके अलावा कितने बच गए, 3 बच गए, वो हाइड्रोजन के साथ में होंगे, तो 3 यहां पर हाइड्रोजन है, 2 यहां पर थी, 3 यहां पर है, कितनी हो गई, 5 हो गई ना। हाँ 5 1 डिग्री हाइड्रोजन है। फिर यहां पर देखो इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन ने कितने इसके पास में कितने 1 डिग्री एच है वो देखो। 1 डिग्री कार्बन तो ये है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन कितने हैं, अपन को तो 1 डिग्री हाइड्रोजन चेक करनी है ना। इसके पास में हाइड्रोजन कितने हैं देख लो भाई। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है भाई, तो 1 2 और 3 बॉन्ड तो इसने इस कार्बन के साथ में बना लिए। अरे कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसने कितने बना रखे हैं, 1 2 3 तो बना रखे हैं ऑलरेडी कार्बन के साथ में। कितने बना सकता है, 4 में से 3 गए,
एक बचा, तो एक यहां पर क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन, तो एक यहां पर रहेगा, 3 यहां पर, कितने हो गए 4, 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो 6 आपकी क्या है यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने 6 हैं। समझ में आई या नहीं आई, कैसे बता रहा हूं मैं। तो आप में से कुछ ने गलती क्या करी है कि अपने आंसर में गलती ये करी है आपने कि यहां पर आपने जो कार्बन माना है, ठीक है, उसको आपने यहां पर इसका डबल बॉन्ड नहीं गिना, वहां पर आपने क्या कर दिए 3 हाइड्रोजन यहां पर लगा दिए, इसके भी आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो यहां पर तो इसने कार्बन ने फिर 6 बॉन्ड बना लिए, 6 बॉन्ड कार्बन बना ही नहीं सकता, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कार्बन ने पहले से कितने बॉन्ड बना रखे हैं, अगर 3 बॉन्ड बना के तो एक ही हाइड्रोजन होगा ना उसके पास में यार, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो भाई गिन लेते हैं, आ जाओ। पहले 2 डिग्री कार्बन कितने, 1 और 2, 2 डिग्री कार्बन है, दोनों के पास में कितने हाइड्रोजन है वो चेक कर लेंगे और आ जाएंगे अपने पास। ये वाला कार्बन है भाई, इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है चेक करो। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया 4, तो यहां पर देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 और 3 बॉन्ड पहले से बना रखे हैं, तो कितना हाइड्रोजन होगा इसके पास में, 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो एक क्या होगा आपका हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो यहां होगा। इस वाले कार्बन की बात करते हैं क्योंकि ये भी तो 2 डिग्री है ना, अब 2 डिग्री चेक करना है, इसको चेक कर लिया, इसके पास में तो एक हाइड्रोजन है, इसको चेक कर लेते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया 4 बना सकता है। कितनी बार पूछोगे भाई, बार बार पूछेंगे, सब कुछ आपके दिमाग में सेट करेंगे। यहां पर क्या है कार्बन है, बोलो भैया बिल्कुल है। कितने बॉन्ड बना सकता है 4, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, और बड़ा कर लेता हूं, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 ही कार्बन बना सकता है, मतलब हाइड्रोजन इसके पास में है ही नहीं। इस वाले 2 डिग्री कार्बन के पास में हाइड्रोजन की मात्रा है ही नहीं। कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक 2 डिग्री हाइड्रोजन है, लिख दो भाई यहां पर, सिर्फ एक 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ऐसे चेक करना है। कितनों का गलत है और हुआ तो क्यों हुआ वो चेक करते जाना। पहले 3 डिग्री का करते हैं चेक, आ जाओ। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं वो भी देख ले, आ जाओ। ये वाला क्या अपने पास में 3 डिग्री कार्बन है, बुलाइए भैया, बिल्कुल 3 डिग्री कार्बन है। बिल्कुल आराम से चलेंगे, जीरो से। मुझे यार आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है ना, अपन को सीखनी है चीजें, है ना, एग्जाम क्रैक करना है यार अपन को, सीधी सी बात है। नंबर बढ़िया लाने एग्जाम में, नंबर बढ़िया लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तभी तो आएगा ना समझ में, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यार आपको देखो, कुछ को क्या है यार, ये बहुत बेसिक बातें लग सकती हैं कि यार क्या ही बता रहे हो आप बार बार ये चीजें, है ना, लेकिन कुछ को यार दिक्कत है ना, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए, क्योंकि मुझे पता है यार स्कूल में इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में मैंने भी स्कूल पढ़ी है, स्कूल में पढ़ा हूँ और ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो स्कूल में इतना नहीं करते हैं ना, उसमें वहाँ पर थोड़ा सा रटलाफिकेशन का काम चलता है, सीधी सी बात ये है। तो जब नीट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर अपन को समझना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वहाँ पर रटाफिकेशन वाला काम नहीं चलता ना, MCQ आता है वहाँ पर, तो उस वहाँ पर दिमाग लगता है, इसलिए वहाँ पर समझना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं सही बताऊँ आपको कि मैंने 11th पढ़ ली, 12th पढ़ ली, उसके बाद में मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट करी। तो मेरे तो ये पहली बार सुन रहा था, मैंने 11th पढ़ चुका था, 12th पढ़ चुका था, पास कर चुका था बढ़िया नंबर से, और उसके बाद में सही में बढ़िया नंबर से पास कर चुका था। लेकिन उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करी, तब समझ में आया यार ये क्या नया आ गया, जबकि पढ़ चुका था। तो इसलिए ये बिल्कुल बेसिक से चीजें करवाई जा रही हैं। एक बार आपका बेस बन जाएगा, उसके बाद में अपन स्पीड भी पकड़ लेंगे, है ना। स्पीड पकड़ के कहीं जाना थोड़ी ना, जब तक समझ में ही नहीं आएगा ऊपर ऊपर से करके भग जाने में क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस टाइम पर हो जाएगा, है ना। जल्दी करने में कोई आपको अवार्ड मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। मैं यही हूं, कहीं भाग के जा रहा हूं, नहीं जा रहा, है ना। डेली लगभग क्लास आती है, कभी कोई लाइट का इशू आ जाए यार, कभी कोई तबीयत का इशू आ जाए तो वो अलग बात होती है, बाकी डेली क्लासेस आती हैं आपकी, है ना। तो मैं कहीं जा नहीं रहा, सिलेबस आपका टाइम पर करवा दूंगा, तो बाकी कहाँ जाना है, ठीक है। तो आराम से चलेंगे यार, सब कुछ सीखते सीखते चलेंगे, वरना नहीं सीखेंगे। सिर्फ सिलेबस करवाने से क्या मतलब है ना, सिलेबस सिर्फ करवाने से मतलब कोई नहीं है ना दोस्त। जब तक समझ में नहीं आई ये चीजें, तो बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे यार, है ना। मैं तो सबका दुख दर्द समझता हूँ, इसलिए बेसिक से करेंगे, ठीक है। कभी कोई किसी को यार कोई छोटी सी दिक्कत है तो शर्माया मत करो ना कि भैया कि आप क्या सोचोगे कि मेरे को इसको तो यही नहीं पता, है ना, ये भी दिमाग में चलता है।
तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा भाई, अगर कोई भी दिक्कत है छोटी सी भी कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आ रहा, क्लियर कर लो, ठीक है, तो पूछ लिया करो। और ऐप में ऐप डाउनलोड कर लो, जिसने नहीं किया चैट का ऑप्शन है वहां पर पूछ लिया करो। टेलीग्राम पर क्या सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं होता, क्योंकि कुछ थोड़े से दिमाग से थोड़े से ज़्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं फिर, तो इसलिए जो जेन्युइन पूछते हैं उनके रह जाते हैं यार, फिर मेरे को दुख भी होता है। लेकिन आप जो जेन्युइन पूछ रहे हो वो मेरे को चैट पर पूछ लिया करो, ठीक है, ऐप में पूछ लिया करो, चैट का ऑप्शन है बढ़िया, वहाँ पर पूछ लिया करो। चलो 3 डिग्री पर आते हैं यार, 3 डिग्री हाइड्रोजन पर आते हैं, बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए अपन। ये देखो कार्बन है भाई, यहाँ पर क्या है, कार्बन है आपका, बोलो भैया कार्बन तो दिख रहा है हमें, इसके पास में हाइड्रोजन कितने हैं वो चेक करो, कितने हाइड्रोजन इसके पास में, इस कार्बन के पास में। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है यार, 4 बॉन्ड बना सकता है, बोले ठीक बात है, 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कहां गए, सीधा 4 बोल दिया भैया आपने। हाँ, एक इस कार्बन के 1, 2 और 3, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए, 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1, मतलब 1 वो कौन होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने आपके, 1 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको चेक करने हैं यार, और तो इस तरीके से मैंने आपको करवा दिए, हर टाइप का आपको करवा दिया कि ऐसा आए तो कैसा करना है आपको, ऐसा आए तो कैसे करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हो तो कैसा करना है, वैरायटी आपको सारी दिखा दी है। चलो अब आगे चलते हैं, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कार्बन की डिग्री से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल की डिग्री देखते हैं, ठीक है, एल्कोहल की डिग्री। तो एल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं, एल्कोहल की, कार्बन की डिग्री निकालनी आ गई क्या, हाँ भैया आ गई। तो अब मैं कहता हूं कि एल्कोहल की डिग्री भी आपको निकालनी आ गई है। वह कैसे आ गई, हमें तो सिर्फ आपने कार्बन की सिखाई है, तो मैंने कहा कार्बन की सिखा दी ना मैंने, तो उसमें कार्बन की भी समझ में आ गई आपको, हाइड्रोजन की डिग्री भी समझ में आ गई, और एल्कोहल की डिग्री भी समझ में आ गई। तो ये तीनों डिग्रियां जो है वो आपको समझ में आ गई। मैंने आपको बताया कि कार्बन की डिग्री बताई मैंने आपको, तो जैसे आपको कार्बन की पता लग गई ये कार्बन 1 डिग्री है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, वो भी पता लग जाएगा आपको, बोले ठीक बात है। अब मैं कहता हूं एल्कोहल की डिग्री भी आपको समझ में आ गई, कैसे आ गई, तो जिस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, जिस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन की डिग्री जो भी होगी वही एल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल की बात करूं, ये कार्बन है, इससे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यही तो एल्कोहल ग्रुप है, ठीक बात है, एल्कोहल ग्रुप है, इससे OH जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की जो डिग्री होगी ना, मान लो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल कैसी होगी, 1 डिग्री। ये कार्बन अगर 2 डिग्री हुआ तो एल्कोहल कौन सी, 2 डिग्री हो जाएगी। ये अगर 3 डिग्री कार्बन हुआ तो एल्कोहल कैसी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है, बताओ, नहीं बता दो कोई दिक्कत है तो, 3 डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे आपको एल्कोहल की डिग्री चेक करनी। एल्कोहल की डिग्री चेक करने से पहले यार एक चीज और बताऊंगा आपको, यहां एक पेज लेते हैं और एक चीज और बताता हूं एल्कोहल की डिग्री, कार्बन को थोड़ा फिनिश करके चलते हैं आगे। एल्कोहल की डिग्री से पहले मैं आपको बताऊंगा सुपर प्राइमरी कार्बन के बारे में। सुपर प्राइमरी कार्बन, ये भी देख लो भाई, ठीक है, रह जाएगा बेचारा। क्या होता है सुपर प्राइमरी कार्बन, ध्यान से देखो इसको। जैसे ये CH4 है, अगर आपको ये दे दे CH4, ठीक है, इसको 0 डिग्री कार्बन भी बोल देते हैं। अब ये कार्बन, इसकी डिग्री आपको पूछे CH4 में, CH4 कैसा है, ऐसा 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 ऐसा। अब आपको पूछे कि भैया इस कार्बन की डिग्री बताओ, इस कार्बन की डिग्री बताओ, तो क्या बताओगे इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन की क्या डिग्री बताओगे भाई, बताओ। मैंने आपको डिग्री क्या समझाई थी कि कार्बन डायरेक्टली जितने भी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसकी उतनी डिग्री होगी। एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 से तो 2 डिग्री, 3 से तो 3 डिग्री। यहां पर आप देखो ये कार्बन किसी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, क्या डायरेक्ट तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है भैया। यहां पर कार्बन गलत से लिख दिया, ओहो माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे भाई। ये देखो, अब देखो ये कार्बन डायरेक्ट क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, कोई भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐसे जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे जी, इसको कहा जाएगा आपका सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री कार्बन। आई समझ में।
तो ऐसे कार्बन को क्या कहा जाता है? सुपर 1 डिग्री कार्बन। और एग्जाम्पल दिखाते हैं चलो आपको। जैसे ये है आपका, थोड़ी बढ़िया राइटिंग लिखते हैं यार, राइटिंग तो मेरी थोड़ी खराब, थोड़ी क्या बहुत ही खराब आती है यार राइटिंग। ये तो आपकी थोड़ी सी समझदारी है कि मैं राइटिंग समझ लेते हो, ठीक है। चलो ये आपको दे रखा है भाई, CH3OH आपको दे रखा है और आपको बोले कि भाई इसमें कार्बन की डिग्री बताओ। क्या बताओगे? डिग्री बताओ। डिग्री का तो मैंने आपको सीधा सा बताया था कि भाई एक कार्बन कोई भी कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ उतनी उसकी डिग्री होगी। यहां तो ये कार्बन सिंगल कार्बन है, कोई और कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो नहीं जुड़ा हुआ तो इसकी डिग्री क्या बताओगे? तो ऐसे कार्बन क्या कहते हैं अपन? सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। इस कार्बन क्या कहेंगे? सुपर 1 डिग्री। यार इसको 0 डिग्री भी कहा जाता है, 0 डिग्री भी कहा जाता है ना, सुपर 1 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। और अपन एग्जांपल देखें, बाकी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक कार्बन अगर डायरेक्ट किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो क्या था? सुपर 1 डिग्री कार्बन या फिर 0 डिग्री कार्बन। CH3 और NH2 ये आपको बोल दे, इसकी बताओ भाई। यहां पर भी क्या है? आपका एक ही कार्बन है, डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ऐसे कार्बन को अपन क्या बोल देंगे? वही वो सुपर 1 डिग्री। ये भी आपका सुपर 1 डिग्री, सुपर 1। समझ में आई बात? चलो एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं यार, COH। एक मिनट, ठीक है। इसको देखो भाई, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की आपको डिग्री पूछे, क्या बताओगे भाई? डायरेक्ट किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? सुपर 1 डिग्री या फिर इसको 0 डिग्री बोल दो, है ना। सुपर 1 डिग्री या फिर 0 डिग्री बोल दो। समझ में आई या नहीं आई ये बात? आ गई, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं अल्कोहल की डिग्री पर चलते हैं। ये बीच में छूट जाता फालतू में, आपको रहता कि नहीं बताया इसलिए बता दिया। चलो अल्कोहल की डिग्री मैंने आपको क्या बताई कि जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन की आप डिग्री चेक कर लो भाई। जिस कार्बन से OH ग्रुप, अल्कोहल क्या होता है? OH को अल्कोहल बोलते हैं, सीधी सी बात है। अल्कोहल क्या होता है भाई? OH ग्रुप जहां हो वो अल्कोहल होती है। बोला ठीक है भैया। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आपको अल्कोहल की डिग्री पूछे ना तो आप क्या करोगे? अल्कोहल की डिग्री नहीं निकालनी, तो भैया क्या कैसे निकालेंगे? आप कार्बन की डिग्री निकाल लो। कौन से कार्बन की डिग्री निकाले भैया? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस कार्बन की आप डिग्री निकाल लो। अगर वो कार्बन 1 डिग्री हुआ तो आपकी अल्कोहल क्या हो जाएगी? 1 डिग्री हो जाएगी। अगर वो कार्बन 2 डिग्री हुआ तो आपकी अल्कोहल क्या हो जाएगी? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी। अगर वो कार्बन 3 डिग्री हुआ तो आपकी अल्कोहल क्या हो जाएगी? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी। भैया एग्जाम्पल दो, आ जाओ एग्जाम्पल देते हैं। तो पहले आपकी डेफिनेशन पढ़ लो। ये जिस कार्बन पर OH मौजूद हो, जिस कार्बन पर OH मौजूद हो उस कार्बन की डिग्री ही अल्कोहल की डिग्री होती है। उस कार्बन की डिग्री चेक कर लो, वही अल्कोहल की डिग्री है। बस सिंपल सी बात है, एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं यार इसको, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक। अब ठीक 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 है। और मैं यहां जोड़ देता हूं इस पर OH। अब मुझे बताओ इस अल्कोहल की डिग्री बतानी है आपको। इस अल्कोहल की डिग्री बताओ भाई, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बताओ क्या करना है अपन को? आपको करना क्या है? सिंपल सा आपको चेक करना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना यार, उसकी डिग्री चेक कर लो, उस कार्बन की डिग्री चेक कर लो। अल्कोहल कहां जुड़ा हुआ है? ये अल्कोहल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसमें अपन क्या दर्शाते हैं? सिर्फ बॉन्ड दर्शाते हैं। किसके बॉन्ड दर्शाते हैं? कार्बन कार्बन, ठीक है। तो यहां पर ये OH है, ये क्या है? ये एक बॉन्ड है ना। और ये बॉन्ड कहां जुड़ा हुआ है? यहां कार्बन है, यहां कार्बन नहीं है। यहां कार्बन मत मान लेना वरना गलत कर जाओगे। यहां कार्बन मत मान लेना, ठीक है। ये कैसा सीन है? ये कुछ ऐसा सीन है, यहां कार्बन है और इससे ये आपका OH ऐसे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सीन है। समझ में आया? आया, ठीक है। तो मतलब कार्बन कहां है? यहां, ये कार्बन है जी, इस कार्बन से आपका OH जुड़ा हुआ है, बोला ठीक है।
तो आपको करना क्या है, अगर आपको इस अल्कोहल की डिग्री पूछ रहा है, आपको इस अल्कोहल की पूरे की डिग्री पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे, इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो, इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो। कैसे करोगे, ध्यान से देखना। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये काला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से, इधर देखो इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इधर ये OH से जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। तो और भाई कार्बन ये काला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्या हुआ इसके, ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने, इस कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, बाकी इधर तो OH है, ठीक है, तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब कैसी डिग्री, 1 डिग्री। कैसा कार्बन है जी ये, 1 डिग्री है, तो ये कैसी होगी आपकी 1 डिग्री एल्कोहल हो गई, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री कार्बन, कार्बन मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं होनी चाहिए। आगे चेक करते हैं ना, आगे चलते हैं और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये वाला देखो भाई, इसकी आपको डिग्री बतानी, इस अल्कोहल की डिग्री बताओ, बताओ भाई, इस अल्कोहल की डिग्री बताई जाए। आज होमवर्क दिया जाएगा ना, होमवर्क दूंगा, इसके अंदर होमवर्क बिना काम नहीं चलेगा भाई, होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और करना होमवर्क करना आपको, ठीक है। बताओ इसका पहले, इस अल्कोहल की डिग्री कैसे चेक करनी है, सिंपल सा है भाई। ये यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है भैया। ये क्या है, बॉन्ड है, मतलब कार्बन कहाँ है, यहाँ कार्बन है जी, इस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या चेक करना अपन को, इसकी इस अल्कोहल की डिग्री चेक करनी है, मतलब इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो। जिस कार्बन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन पर आपका OH ग्रुप लटका हुआ है, तो जिस कार्बन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन की डिग्री चेक करो। बस ये कार्बन है आपका, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन की डिग्री चेक करो। ये वाला कार्बन है जी, ठीक है, ये वाला कार्बन है, इससे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की अपन डिग्री चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, इधर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां एक कार्बन है, इधर ही इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से, 1 और 2, 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट जुड़ा होने का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होने का मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है भाई ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। और ये अल्कोहल कैसी हो गई, 2 डिग्री अल्कोहल हो गई। कैसी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हो गई। आई समझ में, सिंपल सी है यार, कार्बन की डिग्री निकालनी आ गई तो अल्कोहल की डिग्री निकालने कुछ भी नहीं करना, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस कार्बन की डिग्री निकालो, आपकी अल्कोहल की डिग्री आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे चलते हैं, एक 3 डिग्री वाला भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी शांति हो जाए। ऐसा ऐसा और थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और यहां मैं लगा रहा हूं OH। आपको पूछे इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, तो सीधी सी बात है, यहां पर कार्बन है उससे ये अल्कोहल जुड़ी हुई है, बोला ठीक बात है। तो अब देखो इसको, इस कार्बन ये कार्बन जो है डायरेक्ट कितने कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इधर इस कार्बन से, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब सीधी सी बात क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। और अल्कोहल कैसी होगी, ये अल्कोहल कैसी होगी, 3 डिग्री अल्कोहल। बस सिंपल है, ठीक है। अल्कोहल की डिग्री निकालनी आ गई। फिर बात करते हैं यार अपन फिनोल की डिग्री। किसकी डिग्री, फिनोल की डिग्री निकालना सीखते हैं, फिनोल की डिग्री। तो फिनोल की डिग्री यार होती ही नहीं, सीधी सी बात है। फिनोल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है भाई। फिनोल कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये आपका क्या है, फिनोल है, इसको कहते हैं फिनोल, ठीक है। फिनोल की शक्ल देख लो, ऐसा होता है, और इसकी
कोई डिग्री नहीं होती। तो भाई फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बात करेंगे किसकी, अमाइन की डिग्री। अमाइन की डिग्री आपको निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, सिंपल है भाई। अमाइन की आपको डिग्री निकालनी है तो क्या करना है, नाइट्रोजन से, अमाइन के अंदर नाइट्रोजन एटम होता है, बिल्कुल होता है। अमाइन की डिग्री आपको पूछ रहा है तो अमाइन के अंदर आपको नाइट्रोजन तो दिखेगा, भैया दिखेगा। तो आपको अगर अमाइन की डिग्री पूछ रहा है तो आप क्या चेक करो, जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है उस नाइट्रोजन को आप देखो, घूर घूर के देखो, और आपको उस नाइट्रोजन में क्या देखना है, वो आपको देखना है ढंग से कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अमाइन है, अमाइन के अंदर आपको नाइट्रोजन दिखेगा, बोलो भैया दिख तो रहा है हमें नाइट्रोजन, तो ध्यान से देखो उस नाइट्रोजन को, उस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो और देखो उस नाइट्रोजन को क्या देखना है भैया, देख रहा है यार ये है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो नाइट्रोजन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना तो वो अमाइन कैसी है, 1 डिग्री अमाइन है। अगर वो नाइट्रोजन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो अमाइन कैसी है, 2 डिग्री। अगर वो नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो अमाइन कैसी है, 3 डिग्री। और खत्म हो गया मामला, ठीक है। एग्जांपल से चलते हैं जो, तो ये क्या एन से, एन क्या नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन एटम की संख्या, नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं वो आपको देखने हैं। 1 होगा तो 1 डिग्री, 2 होगा तो 2 डिग्री और 3 होगा तो 3 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं, आज एक एग्जांपल कर लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। CH3 CH2 NH2, ठीक है। इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें आपकी ये क्या अमाइन है, बिल्कुल अमाइन है भैया। इसके अंदर आप मुझे देख के बताओ कि इसकी डिग्री बताओ, इस अमाइन की डिग्री मुझे चाहिए, इसकी डिग्री बताओ भाई, जल्दी से डिग्री बताओ। अभी जो मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट लगाना है और इसकी डिग्री आपको बता देनी है, ठीक है। बताओ हाँ बताएं, चलो करते हैं। इस नाइट्रोजन से आप देखो कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आपकी नजर होनी चाहिए इस नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए भैया। डाली है नजर तो हमने इस नाइट्रोजन पर, घूर घूर के देखो इस नाइट्रोजन को, और आप क्या देखना है घूर घूर के कि ये नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जहां तक मेरी नजरें देख रही हैं इसको, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन से जुड़ा हुआ होने का मतलब ये नाइट्रोजन कैसा है, ये अमाइन कैसी है, ये अमाइन है 1 डिग्री अमाइन। कैसी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। और एग्जांपल करते हैं, समझ में आई होगी आपको बात। एक और एग्जांपल करते हैं, आ जाओ। ध्यान से देखना भाई, ऐसा ऐसा NH, फिर ऐसा CH3, इसको देखो, इसकी मुझे आप बताओ डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री आप मुझे बताओ। अमाइन है भैया। नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, दिख रहा है भैया नाइट्रोजन। तो आपको नजर कहां रखनी है, नाइट्रोजन के ऊपर नजर को ले आओ, ठीक है भैया। फोकस कर लिया नाइट्रोजन पर, ठीक है, फोकस तो कर लिया नाइट्रोजन के ऊपर। फोकस जब आपने नाइट्रोजन के ऊपर कर लिया है तो अब ध्यान से देखो नाइट्रोजन को, भैया देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं ध्यान से। तो मैंने कहा नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखना है अब आपको। ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है भैया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तो डायरेक्ट, और एक इस कार्बन से यहां डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मतलब ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होने का मतलब क्या है, कैसा अमाइन है ये, 2 डिग्री अमाइन है। 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मतलब कैसा, 2 डिग्री अमाइन। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आ जाओ। हर टाइप की वेरिएशन ले आते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे फ्यूचर में, ठीक है। ये नाइट्रोजन बना लेते हैं, इधर CH2 CH3, ठीक। एक मैं इधर लटका देता हूं CH2 CH3, एक मैं इधर लटका देता हूं इसके CH3, सॉरी CH2 लगा लेते हैं, चलो CH3 लगा देता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। अब मुझे बताओ इसकी डिग्री बताओ भाई। भैया डिग्री कैसे चेक करेंगे
मैंने कहा नाइट्रोजन दिख रहा है क्या भैया, दिख रहा है नाइट्रोजन, तो मतलब उस पर फोकस करो, नाइट्रोजन पर फोकस करो भैया, कर लिया नाइट्रोजन पे फोकस। अब उस नाइट्रोजन का देखो, घूर घूर के देखो भाई, भैया देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, नाइट्रोजन को घूर घूर के देख रहे हैं। अब नाइट्रोजन को देखो आप कि कितने कार्बन से वो जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ी हुई है, बताओ मुझे जल्दी से। नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ी हुई है, और ये नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से, 1 2 और 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ी हुई, मतलब कैसी अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन है। कैसी है, 3 डिग्री अमाइन है। अमाइन की डिग्री निकालनी आ गई, बुला गई भैया। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एनिलीन की डिग्री कैसे निकालते हैं। एनिलीन की डिग्री, पहले तो एनिलीन होता क्या है वो देख लो। एनिलीन ये क्या है भाई, बेंजीन रिंग है भैया। क्या है, बेंजीन रिंग। अरे बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दूं मैं, क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन। अमाइन क्या होता है वो बताओ मुझे, अमाइन क्या होता है, और NH2 को अमाइन बोलते हैं। ये क्या है, NH2 अमाइन ग्रुप। ठीक है भैया, एनिलीन क्या होता है यार, मैं ये क्या बनाई, मैंने बेंजीन रिंग बना दी। क्या बना दी ये, मैंने क्या बना दी, बेंजीन रिंग बना दी। इसके ऊपर अगर NH2 जोड़ दूं ना तो ये क्या बन जाती है, पूरा जो क्या बन जाता है मामला, ये बन जाता है एनिलीन। तो एनिलीन की शक्ल देख लो, ऐसी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी, एनिलीन फिनोल सारे मैं पूछूंगा, तो आपको भूलना नहीं है। अपनी जो नोटबुक है उसमें बना लो ये चित्र, ठीक है, और इसका नाम लिख दो एनिलीन। क्या है इसका नाम, है एनिलीन, याद रहना चाहिए। ये एनिलीन होती है, और फिनोल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था। यहां देखो फिनोल, ये फिनोल, ऐसा फिनोल होता है और ऐसी एनिलीन होती है, दिमाग में बैठा लो। और एनिलीन की डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री अमाइन। समझ में आ गई, आई। चलो आगे चलते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन कर लें क्या, पहले DU निकालने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से बताना, बाद में DU सीखेंगे आज। क्वेश्चन बोल रहा है कितने 2 डिग्री H हैं, आपको बताना है कितने 2 डिग्री H हैं। स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपको, एक मिनट, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसा, फिर ये तो गलत बन गया, फिर कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर कुछ ऐसा, और फिर कुछ ऐसा। ठीक है, यहां मैं डबल बॉन्ड भी लगा देता हूं, एक यहां लगा देते हैं, एक यहां लगा देते हैं, उसके बाद में एक मैं यहां फिट कर देता हूं, एक मैं यहां लगा देता हूं, एक मैं यहां लगा देता हूं। टेढ़ा हो गया मामला। ठीक है, देख लो भाई। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, 2 डिग्री H कितने हैं वो आपको देखने हैं। ये मैंने आपको बना के दे दिया है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कितने 2 डिग्री H हैं, इसमें आपको चेक करना है कितने 2 डिग्री H हैं। जल्दी से चेक करके बताओ। ये सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद में आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसकी चिंता ना कीजिए, होमवर्क पक्का दूंगा आपको। जल्दी से पहले इसमें बता दीजिए मुझे कितने H हैं, वो बताइए मुझे, बताओ। करें इसको सोल्व, पहले अपने आप कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, रोक लो वीडियो को ना, उसके बाद में सोल्व करो, आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, करते हैं, चलो आ जाओ। पहले अपन को अगर 2 डिग्री H निकालने हैं ना, अपन क्या देख रहे हैं, 2 डिग्री H देखने हैं। तो 2 डिग्री H निकालने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। 2 डिग्री कार्बन अपन को पता लग गया तो 2 डिग्री H अपने आप अपन को पता लग जाएंगे। तो पहले देखते हैं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें। तो कार्बन चेक कर लेते हैं, ये वाला कार्बन कैसा, 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं भाई। एक कार्बन जो है इधर 2 कार्बन से जुड़ा, मतलब 2 डिग्री कार्बन है।
ठीक है, आगे चलो। ये वाला कार्बन कितना है? 3 डिग्री कार्बन है। कैसे हुआ 3 डिग्री कार्बन? ये कार्बन यहां, तो यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा? 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री। फिर आगे चलते हैं, ये वाला भी 2 डिग्री। अब मेरे को आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करते हैं, स्पीड से करेंगे। ठीक है, ये वाला कैसा? 3 डिग्री है, 3 डिग्री। ये वाला कैसा है? 2 डिग्री। ये वाला कैसा है? 2 डिग्री। ये वाला कैसा है? 2 डिग्री। अरे बोलो ठीक है ठीक भैया। 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से है वो हमें पता लग गया। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 8 8 2 डिग्री कार्बन है। अब अपन को कार्बन थोड़ा देखने, अपन को क्या देखने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछे गए हैं। कार्बन अपन को पता लग गया 2 डिग्री कार्बन कितने हैं वो अपन को पता लग गया। 2 डिग्री कार्बन कितने? 8 हैं। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन चेक कर लो। यहां देखो, इस कार्बन को देखो, सबसे पहले यहां से चलते हैं, इस कार्बन को देखो। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया? 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन को ध्यान से देखो यार, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इस कार्बन ने 1 2 और ये डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड इस कार्बन ने बना रखे हैं। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 में से 3 इसने बना रखे हैं, मतलब एक क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। तो एक ये हाइड्रोजन कहां है? यहां पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं ब्लू से बना देता हूं, एक यहां पर हाइड्रोजन है। फिर अपन चेक करते हैं इसको, इस वाले कार्बन को चेक करते हैं। इसमें भी देखो, यहां कार्बन है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया? 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन को देखो, 1 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब क्या है? एक क्या होगा यहां पर? हाइड्रोजन। यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं? एक लिख देता हूं ब्लू कलर में। ठीक है, बाद में गिनने में आसानी रहेगी। ये भी क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। इसको भी देख लेते हैं। यहां कार्बन है, ये 1 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कितने बना सकता है कार्बन? 4 में से 3 गए, एक बचा। एक क्या है यहां पर? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां है। इस वाले 2 डिग्री को चेक कर लो भाई। ठीक है, यहां पर कार्बन है, बिल्कुल भैया कार्बन है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया? 4 बॉन्ड बना सकता है। कितनी बार बताऊं, है ना? 4 बॉन्ड, 1 और 2 और 3 बॉन्ड बनाने के लिए 4 में से 3 गए, एक बचा। तो यहां पर भी क्या है आपका? एक हाइड्रोजन है। यहां पर भी वही सीन देखो, एक हाइड्रोजन यहां पर भी है, वैसा ही एक हाइड्रोजन यहां पर है, और वैसा ही एक हाइड्रोजन यहां पर है, और वैसा ही एक हाइड्रोजन यहां पर है। सब पर क्या है? एक एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर गिन लो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 7 और 8 8 क्या है आपके? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 8। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? 2 डिग्री हाइड्रोजन ही पूछा गया था, और कितने हैं? 8 हैं। आंसर सोल्व हो गया। 2 डिग्री एच कितने? बस ऐसे आपको सोल्व कर लेना है। कोई दिक्कत हुई क्या यार? नहीं होनी चाहिए ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अब अपन डी सीखेंगे, है ना? डी अपन सीखेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन डी लंबा तो क्या ही चलेगा, लेकिन डी खत्म कर देंगे, वरना रह जाएगा यार फिर। डीयू को देखते हैं यार। डीयू क्या होती है? क्या होती है डीयू? ध्यान से सुनना। डीयू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डीयू की फुल फॉर्म होती है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। शॉर्ट में इसी को बोलते हैं डीयू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डी इसका ले लिया, इसका यू ले लिया, शॉर्ट में इसको डीयू बोलते हैं। इसका और भी नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। यहां पर एन लगाना भूल गया भाई। हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इसी को और कहते हैं अनसैचुरेशन इंडेक्स, इसी को और बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आपको जो नाम देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा डीयू। ठीक है, अब यार डीयू जो है वो कैसे निकाली जाती है? इजी है यार, इजी है डीयू को निकालना। भैया कैसे निकालते हैं यार? इसके अंदर अपन 2 केस पढ़ेंगे। पहला क्या है? केस 1 और दूसरा केस 2। भैया बहुत बड़ी बात बता दी आपने, तो केस 1 केस 2। देखो केस 1 क्या है वो देखो। मैं ये बोल रहा हूं यार डीयू है क्या, पहले वो समझते हैं, उसके बाद में केस में चलेंगे अपन। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको यार कोई भी दे दे, कि कोई भी ऐसा कंपाउंड दे दे। देखो एग्जांपल के लेते हैं, पहले एग्जांपल देखेंगे उसके बाद में करेंगे। आपको बोले ये दे दे आपको CS2 ये दे दिया आपको, और आपको ये बोला गया कि आपको क्या करना है, इसको यार डबल बॉन्ड है इसमें, भैया बिल्कुल हमें दिख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो आपको ये बोला जाए कि इसके डबल बॉन्ड तोड़ने हैं आपको, और सारे के सारे बॉन्ड कैसे करने हैं? सिंगल बॉन्ड करने हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इस कंपाउंड को कैसा करना है? सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे?
उसको बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन की। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है, उसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। बिल्कुल भैया डबल बॉन्ड है। अगर आपको बोला जाए कि इस कंपाउंड को आप क्या करना है? सिंगल बॉन्ड में रखना है सबको ना, एक डबल बॉन्ड है, सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? कन्वर्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? H2 की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? H2 की। मतलब भैया H2 क्या करेगा इसमें? मैंने कहा अपन को यार इसमें डबल बॉन्ड है, देखो थोड़ा बड़ा बना देता हूं डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड है इसमें, बिल्कुल भैया डबल बॉन्ड है। अपन को सबको सिंगल करना है, तो यहां पर मुझे सिंगल बॉन्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों बॉन्ड्स को ना तोड़ने पड़ेंगे भाई, ये दो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूंगा तो सिंगल हो जाएगा काम। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अगर मुझे ये डबल बॉन्ड है, इनको मुझे सिंगल में कन्वर्ट करना है यार, तो मैं एक बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो एक बॉन्ड बचेगा तो सिंगल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है? एक H2 के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। H2 क्या करेगा वो देखो, H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये यहां पर H2 कर तोड़ना है ना अपन को, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन को H2 की जरूरत पड़ेगी। एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा। समझ में आई? एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा। H2 में कितने H हैं? 2 H हैं, तो यहां पर एक H, यहां पर एक H, तभी ये बॉन्ड क्या है? टूट गया। ये बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया, है ना। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन को क्या, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने H2 चाहिए अपन को? एक H2 का मॉलिक्यूल अपन को चाहिए होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? DU कहते हैं। इस कंपाउंड की DU कितनी आई? 1 आ गई। इस कंपाउंड की कितनी DU आई? 1 आई। कैसे आई 1? क्योंकि अपन को एक H2 का मॉलिक्यूल, मैं ये बोल रहा हूं सिंपल सी बात है, DU कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड दे दे और आपको कहे कि इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, उस कन्वर्ट करने के लिए, उस परिवर्तन में जितने H2 मॉलिक्यूल आपके यूज हो उतनी ही उसकी DU होती है। जैसे अपन को ये कंपाउंड दिया और कहा कि इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, यहां पर यार एक ही डबल बॉन्ड था, तो अगर इस डबल बॉन्ड में से मैं एक बॉन्ड तोड़ दूं तो ये सारे सिंगल हो जाएंगे। बोलो भैया सिंगल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, अपन को सिंगल ही करने हैं। तो यहां पर डबल बॉन्ड, इसको एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने H2 चाहिए? एक H2 का मॉलिक्यूल चाहिए। जब अगर एक H2 का मॉलिक्यूल चाहिए तो DU कितनी? 1। अगर 2 H2 के मॉलिक्यूल चाहिए तो DU कितनी? 2। अगर 3 चाहिए तो 3। समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं अपन केस 1 केस 2 पढ़ेंगे। जो मैंने अभी बताया आपको बस वही बातें यहां लिखी हुई हैं। केस 1 क्या कहता है? मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोल दिया, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड अगर हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, है ना। मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को खुली श्रृंखला ओपन चेन, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए खुली श्रृंखला ओपन चेन संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, जिस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं संतृप्त यौगिक। हिंदी में, इंग्लिश में उनको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। जैसे अगर ये ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है ना। ऐसा अगर कंपाउंड CH3 CH2 CH3, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड क्या है? संतृप्त यौगिक है, या फिर इसको सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। और इसमें क्या डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त बोलेंगे, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, में परिवर्तित करने के लिए H2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात क्या बोल रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अगर अपन संतृप्त यौगिक मतलब सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो अपन को H2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। अगर एक डबल बॉन्ड हुआ तो अपन क्या करेंगे? एक H2 की मॉलिक्यूल की अपन जरूरत पड़ेगी। अगर 2 हुई है तो अपन को 2 H2 के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। जितने H2 मॉलिक्यूल लगेंगे उतनी ही उसकी DU होती है। जितने H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे उतनी ही उसकी क्या होती है जी? DU आपकी होती है। ठीक है, इसको मैं और समझाऊं आपको बढ़िया से, तो ये देखो भाई, ये कार्बन है, बड़ा कर लेते हैं चलो, ये कार्बन, ये कार्बन, पहला बॉन्ड क्या बनता है जी? सिग्मा। पहला बॉन्ड क्या है? सिग्मा। और मैं यहां पर डबल बॉन्ड अगर कर देता हूं, डबल बॉन्ड कर देता हूं, डबल बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए एक क्या होता है? सिग्मा, और एक क्या होता है? पाई। एक क्या होता है आपका? सिग्मा, और दूसरा क्या होता है? पाई। अगर मैं यहां पर 3 बॉन्ड कर दूं, ट्रिपल बॉन्ड भी तो होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है इसमें? 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, अगर कोई दो, अगर
एक सिंगल बॉन्ड है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है उनके बीच में। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर बॉन्ड कैसे है, एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तो सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और दो बॉन्ड क्या है, पाई है। समझ में आई, ठीक है। काम आएंगी ये बातें, अभी देखो बताता हूं आपको कैसे काम आएंगी। अब मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां भी दे रखे हो आपको सिंपल सा क्या करना है, उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक बॉन्ड तोड़ना है ना तो आपको एक H2 के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी यार उसको तोड़ने के लिए। अगर आपको दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो आपको दो H2 के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से देखो, इस बाबू को ध्यान से देखो। इसको ध्यान से देखने पर मुझे क्या दिख रहा है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सारे सिंगल बॉन्ड मुझे बनाने हैं, तो यहां पर बाकी तो सारे सिंगल बॉन्ड है यार, सिर्फ एक क्या है, डबल बॉन्ड है। एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं इस एक डबल बॉन्ड में अगर मैं एक बॉन्ड को तोड़ दूं, अगर मैं एक बॉन्ड को तोड़ दूं तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके संतृप्त यौगिक के अंदर, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, और वही अपन को करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं बॉन्ड को, ताकि अपन के लिए आसानी रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, अब इसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें एक क्या होगा, सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई है। एक क्या है, सिग्मा और दूसरा पाई है। अपन को तोड़ना कौन सा, सिग्मा नहीं तोड़ना, अपन को पाई को तोड़ना है, सिग्मा को नहीं तोड़ना है अपन को, किसको तोड़ना, पाई को, ठीक है। तो एक पाई है तो उसको तोड़ देंगे अपन, है ना। तो यहां पर क्या करूंगा, इसको तोड़ूंगा। तोड़ने के लिए अपन को जरूरत किसकी पड़ेगी, H2 की। एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कैसा बन जाएगा, CH3 भैया यहां पर तो CH2 ही था और यहां पर भी CH2 था, आपने CH3 कहां से ले भाई, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने H का इस्तेमाल किया ना, ये H इसके पास में गया, ये H इसके पास में गया, तो पहले से कितने H थे, दो H थे, ये एक है और H आ गया, कितने हो गए, 3 H हो गए, यहां पर भी ये ऐसा बन जाएगा। तो इस कंपाउंड की आपको DU पूछे तो DU क्या आ गई, DU कितनी आ गई, DU आ गई 1, DU कितनी आ गई 1, कैसे, एक H2 के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी, इसलिए DU कितनी आई, 1 आ गई। समझ में आई बात, आई भैया, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे क्या, ऐसे कर लोगे क्या, ठीक है। अब आपको एक काम की बात बताता हूं, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। अब आपको काम की बात बताऊंगा, काम की बात बताने से पहले थोड़े से एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद में आपको और समझ में आएगी वो काम की बात, ठीक है। चलो थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। CH3 CH2 CH कर लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये वाला है, इसके अलावा एक और कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, और इसको डबल थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, इनको भी थोड़ा ढंग से, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये वाले दोनों करो और आप मुझे बताओ इनकी DU आपको चेक करनी है, DU चेक करनी है। DU चेक करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे यार, अपन क्या देखना है, अपन को तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना ना, जहां भी आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखे उनको सिंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं भैया, एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो कोई है नहीं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। अपन को तोड़ना कौन सा है, पाई। एक बॉन्ड अपन को तोड़ना है, सिंपल सी। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए अपन को, H2 कितने चाहिए, एक H2 का मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर H ले आऊंगा, यहां पर H ले आऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, और ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। फिर उसके बाद में CH3 CH2 और CH3, ठीक है, हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड। इसकी DU कितनी आई, DU कितनी आ गई, इसकी DU आ गई आपकी 1 आ गई। 1 कैसे आई
भाई एक अपन ने मॉलिक्यूल यूज किया है, H2 का मॉलिक्यूल अपन ने कितना यूज किया है, एक यूज किया है, तो एक यूज किया तो एक DU हो गई। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो। अगर इसको अपन इसकी DU पूछे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई। डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, बिल्कुल भैया दिख रहा है। यहां पर ये सिग्मा होगा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, अपन को तोड़ना कौन सा, पाई वाला, तो ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा, HH। ठीक है, इसको तोड़ दिया। यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है मुझे इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा दो पाई होते हैं, अपन को तो पाई वाले तोड़ने, सिग्मा को रख लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे अपन, थोड़ा छोटा कर लूं मैं इसको यार। इसको तोड़ने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर एक मिनट, एक HH, ये एक बॉन्ड तो टूट गया, एक ये पाई नीचे वाला भी तोड़ देते हैं, HH। ठीक है, तो यहां पर कितने H2 के मॉलिक्यूल यूज हुए, एक और दो और तीन, तीन H2 के मॉलिक्यूल यहां पर क्या हो गए, यूज हो गए। तीन H2 के मॉलिक्यूल यूज हुए, मतलब कि DU कितनी होगी इसकी, 3 हो गई। DU कितनी आई इसकी, DU कितनी होगी, 3। ऐसे आपको DU निकालनी होती है। ठीक है, निकाल लोगे क्या। इसके बाद में एक और एग्जांपल करते हैं और उसके बाद में आपको थोड़ा सा, चलो यहां लिखता हूं मैं, वहां तो बॉक्स बना दूंगा, यहीं कर लेते हैं एग्जांपल को। CH, एक मिनट, CH3, CH3, CH2, ट्रिपल बॉन्ड, 4 हो गए ना, CH। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, और यहां कार्बन है, और एक मिनट, यहां कार्बन है, यहां पर मैं डबल बॉन्ड जोड़ दूंगा। कितने हो गए इस कार्बन के पास में, 3, और ये एक और जोड़ दिया मैंने, 4 हो गए। और इस कार्बन का हिसाब भी कर लेते हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। इसका आप बताओ, इस कंपाउंड का आप मुझे DU निकाल के बताइए। ठीक है, इस कार्बन की आप मुझे DU निकाल के बताइए। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और मजा आ जाए, ताकि कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ एक H भी लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CH2। अब बताइए मुझे, इसके आप मुझे DU निकाल के बताइए। अगर ये आपने सही बता दी तो मजा आ गया, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो भाई, डबल बॉन्ड दिख रहा है भैया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। डबल बॉन्ड में देखो, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा वाले को छेड़ना नहीं है, पाई वाले को तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, ले आओ हाइड्रोजन ग्रुप, H2 को ले आओ, H2 मॉलिक्यूल को ले आओ, यहां HH किया और बॉन्ड टूट गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या भैया, दिख रहा है। उसमें क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, पाई वालों को तोड़ दो। ये पाई को मैंने तोड़ दिया, HH कर दिया। एक नीचे पाई भी है, उसको भी तोड़ दिया मैंने, HH कर दिया। फिर देखो और भी दिख रहा है कुछ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है भैया, एक और ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखो। उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, दोनों पाइयों को तोड़ दो, सिग्मा को रख लो। ठीक है, ये पाई, इसको मैंने तोड़ दिया, HH कर दिया। ये पाई मैंने इसको भी तोड़ दिया, HH कर दिया। अब भाई इसका कर लो आप, कितनी DU आई इसकी वो देख लो। कितने मॉलिक्यूल यूज हैं, एक H2, 2 H2, 3 H2, 4 H2, 5 H2। DU कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। इसकी DU कितनी आ गई, 5। बस ऐसे आपको कर लेना है। DU निकालनी आ गई ना, आ गई, क्या समझ में आई या नहीं आई। अब यार मैं इसको और आसान बना देता हूँ, इसको और आसान बना देता हूँ। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखूंगा, वो पॉइंट लिखते ही आपको क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी, पॉइंट देखना वो ध्यान से, बहुत ही काम का पॉइंट है। हैशटैग काम की बात, ऐसे काम की बात वाले पॉइंट आपको बहुत सारे मिलेंगे, और ये वाले जो पॉइंट हैं ये अपने एक बक्से में बंद कर लेना, हैशटैग काम की बात लगा के। ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये काम की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि एक पाई, थोड़ा सा छोटा हो जाए यार, एक पाई बराबर एक DU।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख दी है भैया मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। काम की बात क्या लिखी गई है इसमें? काम की बात यह है कि अगर आपको एक पाई जहां पर भी दिखे मतलब एक डी होगी उसकी। अगर आपको 2 पाई दिखे तो 2 डी, अगर 3 पाई दिखे तो 3 डी, अगर 4 पाई दिखे तो 4 डी। समझ में आई? अब इसी ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपको डी निकालनी आ गई। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड या डबल H नहीं आएगा यहां पर, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आपको इसकी आपको पूछे इसकी भाई आपको क्या बताना, डी बतानी है, तो क्या करना है अपन को? सिंपल सा बस ये ध्यान में रखना है, एक पाई काम की बात अपन को याद रखनी है, एक पाई एक डी होती है। एक पाई अगर है तो एक डी आ जाएगी, अगर 2 पाई है तो 2 डी आ जाएंगी। इसको ध्यान से देखो, इसमें देखो कितने पाई हैं भाई, कितने पाई हैं? मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड जहां पर भी दिखे तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसमें क्या है, एक सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई है। तो यहां पर देखो एक सिग्मा और दूसरा पाई, मतलब एक पाई यहां, तो एक पाई तो यहां पर है और इस ये भी एक डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? एक तो यहां डबल बॉन्ड है, एक यहां डबल बॉन्ड है। तो इसमें देखो एक सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई, मतलब एक पाई यहां पर है और इसमें भी एक सिग्मा है और एक पाई है, तो मतलब एक पाई यहां पर है। कितने पाई है टोटल? 2 पाई हैं। 2 पाई होने का मतलब इसकी डी कितनी होगी, इस कंपाउंड की डी कितनी होगी, डी होगी 2। बस खत्म हो गया। ऐसे आपको पाई चेक कर लेना, डी आ गई आपकी। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, बस खल्लास हो गया सारा काम, है ना। चलो अब केस, ये तो क्या आपका केस 1, ये तो हो गया आपका केस 1। केस 2 भी कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म करेंगे ना आज का लेक्चर। 1 घंटे का हो गया क्या? कोई नहीं, पहले केस 2 करेंगे, उसके बाद में ही आज का लेक्चर जो है वो खत्म किया जाएगा। थोड़ा सा मैं पानी पीऊंगा, नहीं चलो कल ही करेंगे, कल करेंगे केस 2। केस 2 कल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा फिर लेक्चर, फिर मुझे दिक्कत आएगी यार, अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलो होमवर्क ले लो, पहले अपना होमवर्क जो है वो कर ले लो, सबको करना है भाई। इसकी डिग्री बतानी है आपको ना, इनकी डिग्री बतानी है। ये 4th वाला, इसमें कार्बन की डिग्री बतानी है आपको ना, कार्बन की डिग्री, और साथ में आपको हाइड्रोजन भी लिखने की, कितने हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, वो आप भी आपको लिखने हैं। एक और दे देता हूँ आपको ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद में अपन डी वाला भी दूंगा आपको एक।
ठीक है, इसकी भी कार्बन की डिग्री बतानी है, 5वें में भी। इसमें आपको डी दे देता हूँ, एक बढ़िया सा डी का दे देता हूँ। डी बतानी है इसकी, है ना, लिख देता हूँ। जो काम की बात वाला पॉइंट है बस उससे आपका हो जाएगा ना। एक और मैं डी का दे देता हूँ आपको, बस ये कर लेना, फिर आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और डी का, ये भी डी का ही है 7 वाला। ठीक है, इसकी भी डी बतानी है। 7 वाले की भी आपको डी बतानी है। ठीक है, तो ये वाले जो 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको कर लेना है आसान से, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये ऊपर वाले जो हैं इनकी डिग्री बतानी है आपको, और फिर इनमें कार्बन की आपको सबकी डिग्री बतानी है, और कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री, हाइड्रोजन कितने 2 डिग्री, हाइड्रोजन कितने 3 डिग्री ने, वो आपको चेक कर लेने। और ये जो 6 और 7 वाले इनमें आपको डी बतानी है। इसके आगे अपन कल करते हैं, और समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।